मुल्क में मंकी पॉक्स का तीसरा मामला सामने आ गया है। इसके साथ ही केरल में इसके इन्फेक्शन का अंदेशा और बढ़ गया है। केरल के वजीर सेहत ने बताया कि 35 साल का ये शख्स 6 जुलाई को यूएई से मामल्लापुरम लौटा था। बुखार होने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां उसमें मंकी पॉक्स की अलामत देखी गई। उसके अहले खाना और करीबी लोगों को क्लोज ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। आपको बता दें कि मंकी पॉक्स के तीनों मामले केरल में ही पाए गए हैं। उधर महकमा सेहत इसे लेकर काफी अलर्ट हो गया है। अब बैरून मुल्क से लौटने वाले मुसाफिरों की स्क्रीनिंग एयरपोर्ट पर ही की जाएगी। कोई भी अलामत होने पर उसकी जांच कराने के संग संग आइसोलेट भी किया जाएगा। ये फैसला महकमा सेहत व एयरपोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में किया गया है। तो अब आपको बताते हैं कि मंकी पॉक्स आखिर है क्या। मंकी पॉक्स एक वायरस से होने वाली बीमारी है। यही बीमारी अफ्रीकन ममालिक में पाई जाती रही है। आमतौर पर यह वायरस जानवरों में होता है और इसको जूनोटिक डिजीज भी कहा जाता है। ये जानवरों से इंसान में फैलता है और आपको बताते हैं कि इसको जूनोटिक डिजीज भी कहा जाता है। इंसानों में भी फैल रहा है और ये जानवरों से इंसानों में भी फैलता है, यानी जानवरों में भी इसकी तस्दीक हो सकती है। अब इसका इंसान यानी ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी देखा गया है और ये बीमारी साल 1970 से अफ्रीकन ममालिक में देखी जा रही है। अभी कुछ वक्त से कुछ दीगर ममालिक में भी फैल रही है। मंकी पॉक्स एक वायरस से होने वाली बीमारी है और जिसकी तस्दीक हिंदुस्तान में भी हो चुकी है। और आपको बता दें कि केरल में आज तीसरे मामले की तस्दीक हुई है। और अब आपको बताएंगे कि इसकी स्टेजेस क्या क्या हैं। तो आप देखिए, पहली स्टेज है बुखार महसूस होना। पहली स्टेज में शरीर में दर्द और थकान होती है, बुखार आता है। दूसरे स्टेज में स्किन पर कुछ गांठें बनना शुरू हो जाती हैं और तीसरे स्टेज में हाथ, पैरों और चेहरा या मुंह पर के अलावा कई और पार्ट्स पर गांठें बनना शुरू हो जाती हैं, दाने होने लगते हैं या चकत्ते होने लगते हैं। और चौथी स्टेज में यही दाने उभरने लगते हैं, यानी कुछ फुंसियों की तरह बदलने लगते हैं और ऐसे पॉस्ट्यूल्स में बदलने लगते हैं जिसमें मवाद भी भरा हो सकता है। तो ये स्टेजेस हैं। अगर आप इस तरीके की कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं तो आप ध्यान रखिए कि हो सकता है कि ये मंकी पॉक्स की निशानी हो। तो आपको बता दें, अफ्रीकन ममालिक में ये इस वायरस की तस्दीक हुई थी। वहां पर ये पाया जाता था। 1970 से ये शुरू हुआ था। कुछ जानवरों में ये मंकी पॉक्स वायरस पाया जाता था, लेकिन अब इसका ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी शुरू हो गया है। आजकल जो आपको मंकी पॉक्स नाम की बीमारी के बारे में ज़्यादातर पढ़ने और सुनने में आ रहा है, ये बीमारी बेसिकली जो पुराने ज़माने में स्मॉल पॉक्स होता था उसके जैसी है, बट उससे कम सिवियर फॉर्म की है। ये ज़्यादातर तो अफ्रीका कंट्री में पाई जाती थी, पर अभी कुछ समय से ये यूरोप में और अमेरिका में भी देखी गई है। हिंदुस्तान में जो 2 केस आए हैं वो उनकी हिस्ट्री है बाहर ट्रैवल की, और अब्रॉड ट्रैवल के साथ वो किसी ऐसे मरीज के संपर्क में आए होंगे जहां उनको इसका संक्रमण हुआ। तो जहां तक ये मंकी पॉक्स बीमारी है, ये शुरुआत होती है बुखार से, लिम्फ नोड बढ़ने से, हेडेक के साथ, और साथ साथ में दाने आते हैं। दाने जो हैं फेस से शुरू होते हैं और फिर आपके पूरे शरीर में फैलेंगे। फेस, हाथ, पाँव, आपकी हथेलियां, यहाँ सब ये दाने आते हैं। दाने इनिशियली पानी भरे होंगे और फिर धीरे धीरे करके ये सूख जाते हैं और झड़ जाते हैं। जो बच्चे हैं वो भी सेम सिवियरिटी के साथ ही उनमें लक्षण देखे जाएंगे जैसे कि बड़ों में देखे जाते हैं। तो आपने देखा, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उन्होंने भी किस तरीके से तमाम स्टेजेस को एक्सप्लेन किया और स्टेजेस इसकी बताई गई हैं। सबसे पहले आप में बुखार की अलामत होती है, हल्का हल्का बुखार देखा जाता है, शरीर में दर्द होने लगता है, तो वहीं कुछ दाने शरीर पर दिखने लगेंगे और फिर वही दाने तब्दील होकर ऐसे पॉस्ट्यूल्स में तब्दील हो जाएंगे जिसमें आपको मवाद भी देखा जा सकता है। तो बहुत ही खतरनाक वायरस ये बताया जा रहा है। हालांकि कोरोना से मुल्क भर
भर में काफी परेशानी देखी जा रही है। दुनिया भर में कोरोना से लड़ने की जो जस्तजू है वो लगातार जारी है और ऐसे में अब इस वायरस की तस्दीक ने मजीद तशवीश में इजाफा कर दिया है, क्योंकि अब जिस तरीके से देखा जाए कि केरल में लगातार इसके मामले सामने आ रहे हैं और आज तीसरे मामले की तस्दीक हुई है, जो तशवीश का बाइस है, क्योंकि अगर इसी तरीके से मामले बढ़ते गए तो इसको फैलने में देर नहीं लगेगी। हालांकि कई हुकूमतों की जानिब से तैयारियां कर ली गई हैं, आइसोलेशन वार्ड्स बना लिए गए हैं, डॉक्टर्स की टीमों ने को तैनात किया गया है कि मॉनिटर किया जाए और खास करके जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है, अब जो बैरून मुल्क से लोग आएंगे उनकी स्क्रीनिंग एयरपोर्ट पर ही की जाएगी और स्क्रीनिंग के बाद ही उनको घर भेजा जाएगा। यानी जिस तरीके से कोरोना के दौर में हमने देखा था कि आइसोलेशन में रहना होगा, जो बैरून मुल्क से लोग आएंगे उनकी स्क्रीनिंग होगी, तमाम तर जांचें की जाएंगी और उसके बाद ही उनको घर जाने की इजाजत दी जाएगी, क्योंकि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इस डिसीज का भी बताया जा रहा है और काफी खतरनाक ही है, क्योंकि इसकी जो अलामात हैं वो आपके शरीर पर भी दिखाई देंगी।